हेलो एवरीवन। हम लोग का अभी इंश्योरेंस एंड एन्युटी का एक्सरसाइज 2.1 चालू है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर में अपन अराउंड 9, 10, 12, 11 तक कवर करने का ट्राई करेंगे। हो जाएगा 12 में भी, देखते हैं। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन ऑफ 9। A property worth rupees 4 lakh is insured with 3 companies A, B and C। मतलब 4 लाख का प्रॉपर्टी है, वो उसने इंश्योरेंस कराया, पर कितने कंपनी से कराया? एक A, B और C। कर सकते हैं अपन, हम लोग अपन सिर्फ LIC से करना है तो LIC से कर, पर तेरे को ज़्यादा इंश्योर होना है कि नहीं ये कंपनी पूरा भर नहीं पाएगी मेरा लॉस, तो LIC से थोड़ा कर, दूसरे मैक्सिमम ऑफ लाइफ से थोड़ा कर, दूसरे बजाज फाइनेंस से थोड़ा कर। समझा? The amount insured with these companies are 1,60,000, 1 लाख और ये 1,40,000। तो ये देखो दिया था, वो इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है क्या? प्रॉपर्टी वर्थ मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। ये इंश्योर्ड अमाउंट है, मतलब ये क्या हो गया अपना पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, अलग अलग ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। अमाउंट रिकवरेबल मतलब ही क्या? क्लेम। अमाउंट रिकवर मतलब क्या? क्लेम। तो क्लेम कितना मिलेगा हर एक कंपनी से इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। 9,000 का अगर लॉस हुआ तो कितने तक का क्लेम मिल सकता है? ओके, तो आओ अपने नोट्स पे। So, question number is 9. Let's write first property value. Is equals to rupees 4 लाख। ठीक है, फिर आएगा हर एक वाले से इंश्योर है ना थोड़ा थोड़ा, सो तुम लोग ऐसा लिख सकते हो, पॉलिसी वैल्यू ऑफ ए, पॉलिसी वैल्यू ऑफ बी, पॉलिसी वैल्यू ऑफ सी, या फिर सीधा लिखते हैं अपन, चल टोटल पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1,60,000 जो ए का है, प्लस 1 लाख जो कि बी का है, प्लस 1,40,000 जो कि सी का है। टोटल करेगा तो आएगा रुपीज़ 4 लाख। मतलब फुल्ली इंश्योर्ड है, टेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ एंड लॉस भी दिया ना अपने को, लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9,000। सो नाउ क्लेम फ्रॉम कंपनी, पूरा लिखना, कंपनी ए। क्लेम का फॉर्मूला क्या है? अभी तो याद हो गया होगा, इतना सम किया उन्होंने। पॉलिसी वैल्यू फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, आगे के दो वाले में नहीं लिखूंगा। पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। सो पॉलिसी वैल्यू कितना है? ए का बता मुझे, ए का 1,60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 9,000। कैलकुलेट कर। 3 गया, 2 गया, 3 गया, ये किधर गया 16, 4 जा 4, 4 जा 16, 9 4 जा 24, तो 24 2,400। सो रुपीज़ 2,400 इज फ्रॉम कंपनी ए। वैसे लिखने का यहाँ पे क्लेम फ्रॉम कंपनी B, which will be equals to
1 lakh डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 9,000 कितना आएगा? ये गया, करो 9,000 बाय 4 तो आया ₹2,250. वैसे ही फ्रॉम कंपनी सी विल बी 1,40,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 9,000 इक्वल टू रुपीज़ 30 और ये चौथा डिवाइड बाय 4 इंटू 9 3 पॉइंट सो ये आया ₹3,000. जस्ट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया. 14 डिवाइड बाय 4 इंटू 9 39,000 3150. तो ऊपर गड़बड़ है क्या? 4 4 16 69 9 4 24. ए भाई ये 36 9 4 से 9 9 24 कैसे आया मुँह में? 9 9 9 3 24 9 4 36 ना सीधा. और ये 3150. ओके सर यहाँ मिस्टेक हो गया. कैलकुलेशंस बहुत ये हो गया अभी हमारे. चलो सो क्लेम फ्रॉम बी आया 2250, क्लेम फ्रॉम सी आया 3150, क्लेम फ्रॉम ए आया 3600. तीनों का टोटल मार के देखो क्या आता है. प्लस 22.5 प्लस 31. देख तीनों का टोटल मारेगा तो आएगा तेरे पास 9,000. तो टोटल लॉस रिकवर हो रहा है. क्यों? क्योंकि टोटल पॉलिसी वाले अपना पूरा था ना, फुल्ली इंश्योर्ड था. जो भी लॉस आएगा वो रिकवर पूरा होगा. सिर्फ ये सम क्यों रखा है कि ऐसे तुम लोगों को मतलब ये बताने के लिए कि अलग अलग कंपनी से भी पॉलिसी मतलब इंश्योरेंस अपन ले सकते हैं. तो हर एक कंपनी अपने को लोन का कुछ कुछ पार्ट देगी. ठीक है, समझा? सो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. ओके, अ कार वैल्यूड एट ₹8 लाख, मतलब ये क्या हो गया अपना प्रॉपर्टी वैल्यू. ठीक है, इज इंश्योर्ड फॉर ₹4 लाख. ये पॉलिसी वैल्यू. द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%. नई चीज. द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% नहीं, 5% लेस 20%. मतलब ये कुछ नहीं होता है. सिर्फ ये लोग मतलब इंश्योरेंस कंपनी का एक बोलने का एक तरीका होता है ये कि 5% लेस 20% ऑफ 5 मतलब ये 1 ना. सो इन शॉर्ट अपना 4% रेट ऑफ कमीशन है. ये अपन सॉल्व अच्छे से लिख के करेंगे देखो सिर्फ बताने के लिए. सो ये क्या रेट ऑफ प्रीमियम क्या? 5% नहीं, सिर्फ 5% लेस 20% ऑफ 5 ऐसा होता है. How much will the owner bear, including a premium, if value of the car is reduced to 60% of its value? मतलब ओनर कितना बियर करेगा प्रीमियम को ऐड करके if the value of the stock is reduced to 60% of the value. मतलब कितना क्लेम मिलेगा और कितना ओनर को बियर करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व करते हैं. देखो ये लास्ट समझा क्या? हाँ, इंक्लूडिंग इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 60%, मतलब 40% का उसका लॉस हुआ है. तो रिड्यूस टू 60% ना, 2 याद रखना, 2 बाय नहीं, बाय होता 60%. तो वैल्यू का मतलब कार का वैल्यू 60% गिरता और ये 40% गिरा 60% तक. लेट्स सॉल्व इट. Question number 10.
कार्ड वैल्यूड, सो फर्स्ट आएगा अपना प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 8 lakhs. देन नेक्स्ट दिया है पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 5 lakhs. ओके, अभी मेन आया क्या, रेट ऑफ प्रीमियम. रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, पर कैसे दिया है, 5% less 20%, which is equals to 5% minus 20% of 5. समझा, 5% minus 20% of 5, which will be equal to 5% minus 20% of 5 क्या आता है, 1% आता है. which so rate of premium क्या आ जाएगा अपना 4% per annum. ठीक है, ये एक तुम लोग को समझ नया था इधर. मतलब हर एक भी क्वेश्चन जो जो नए थिंग्स है ना वो याद रखना. मतलब हाँ ये सब में क्या है, हाँ ये सब ये बता रहा है अपने को, ये सब ये बता रहा है. तो वैसे एग्ज़ाम में एंड में तुम लोग को एक काम आएगा कि हाँ चलो ये सब में अलग क्या बताया, ठीक है ये, चलो नेक्स्ट सम पे जाओ ऐसे. ओके, सो अपना ये क्या हो गया, रेट ऑफ प्रीमियम आ गया. हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ द वैल्यू ऑफ द कार रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. तो पहले अपन अभी क्या फाइंड करते हैं बताया क्या, लॉस फाइंड करते हैं. सो लॉस इज इक्वल टू वैल्यू किधर तक रिड्यूस हो गई है, 60% रिड्यूस हो गई है, तो लॉस कितना होगा 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 40/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 8 lakhs. सो निकाल 4/24, अभी 24 आएगा. 8/24 नहीं आता, 8/36 ही आता है, 32. सो आया अपना रुपीज 3,20,000. Okay, just a minute. So 3,20,000, ये क्या आ गया अपना लॉस आ गया. Therefore तो क्या निकाल सकता है अभी, क्लेम इज इक्वल्स टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय property value, which will be 3,20,000 into policy value क्या आएगा 5 lakh डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 8 lakhs, which will be equal to solve it. ओके, तो सॉल्व करने का आ रहा है रुपीज़, देखना 8/4 4/5 20, सो रुपीज़ 2 lakhs. ठीक है, क्लेम कितना आ रहा है रुपीज़ 2 lakh. अभी ये तेरे पास क्लेम आया, तेरे को क्या कैलकुलेट करने बोला, क्योंकि इसमें ना जो तेरे को कैलकुलेट करने का थोड़ा अलग है, अपने हर एक से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. क्या है, हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम. सो ओनर कितना बियर करेगा, देखो लॉस हुआ है 3,20,000 का, ठीक है, ओनर कितना बियर करेगा. देख क्लेम तो आ जाएगा 2 लाख रुपए का, प्रीमियम कितना पड़ेगा रे उसको, ये देखो तो कैलकुलेट करते हैं. प्रीमियम इज इक्वल्स टू परसेंट क्या है 4% ऑफ पॉलिसी वैल्यू. याद रहेगा, पता है ना, प्रीमियम हमेशा पॉलिसी वैल्यू पे होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू पे नहीं होता है. सो 4/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना है 5 lakh. ये
20,000 आएगा. ओके, सो क्लेम मिला है 2 लाख. चलो अपन अच्छे से कैलकुलेट करें. सो ओन हाउ मच विल ओनर बियर. सो लॉस, therefore loss bared by owner will be equal to, या फिर यहाँ लिख टोटल लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम पेड. सो टोटल लॉस कितना है अपना 3,20,000. क्लेम कितने का मिला 2 लाख का. और प्रीमियम कितने का भरा था उसने 20,000 का. सो इन शॉर्ट 3,20,000 में से 20 आएगा 340 में से 2 गया 140. सो रुपीज़ 1,40,000 उसको लॉस बियर करना पड़ा. ओके, अच्छा समझा. बस एंड का गिवन वाला थिंग थोड़ा अलग है. और क्या अलग था, आ गया रेट ऑफ प्रीमियम 5% लेस 20. चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. इसको एक थिंग काम कर ले. मार्केट एज IMP. So अभी क्वेश्चन नंबर 11. A shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent. Wait, there is a shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh. शॉप का वैल्यू 1 लाख है, गोडाउन का वैल्यू 2 लाख है. were insured through an agent. एक एजेंट से उसने इंश्योरेंस करा लिया. Who was paid 12% ऑफ प्रीमियम. अच्छा, उसको 12% मिला प्रीमियम का, क्या एज अ कमीशन. सो कमीशन कितना गया 12% प्रीमियम का. इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80%, मतलब अपने को यहाँ से पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा क्योंकि परसेंटेज ये है. एंड गो डाउन फॉर 60%, सेम थिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव वैल्यूज. फाइंड द एजेंट्स कमीशन गिवन दैट द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज once again 0.8% लेस 20%. ठीक है, क्या क्या दिया था रेपा. प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है 1 लाख 2 लाख. पॉलिसी वैल्यू निकाल सकता है क्योंकि 80% इंश्योर्ड है 60% इंश्योर्ड है, तेरे को बताया हुआ है. रेट ऑफ प्रीमियम दिया है तो इससे अपन प्रीमियम निकाल सकते हैं पॉलिसी वैल्यू पे लगा के. और फिर ये प्रीमियम से 12% और प्रीमियम पे लगा के एजेंट का कमीशन आ जाएगा. ओके, चल लेट्स स्टार्ट. तुम लोग ना नोट्स ना मेरे साथ ही बनाया करो. मतलब मैं जैसे अभी जैसे वीडियो देखोगे ना तो वैसे ही लिखा भी करो, क्योंकि बाद में ना फिर वो बैकलॉग रीड होगा ना तुम लोग ही बाद में बोर हो गए. या फिर जस्ट मेरे साथ मतलब वीडियो देखो, समझो कैसे किया है, वापस जाओ बुक में जाओ, क्वेश्चन रीड करो, एनालाइज करो कि हाँ ये दिया ये निकाल सकते हैं, और खुद से आंसर लिखो, खुद से आंसर सॉल्यूशन बनाओ अपना. नो वरी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं. सो प्रॉपर्टी वैल्यू मत लिख क्योंकि ये 2 है. तो वैल्यू ऑफ शॉप इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1 लाख. सेम वैल्यू ऑफ गोडाउन is equals to rupees 2 lakh. फिर एजेंट से ठीक है पॉलिसी वैल्यू एंड रेट ऑफ प्रीमियम का वैल्यू क्या है, पॉलिसी वैल्यू पहले लिखूँ, बताओ. चल पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू कितना परसेंट है 80%. सो इंटू 80 by 100 विच विल बी इक्वल टू ये गया. सो रुपीज़ 80
20,000. Same will be policy value of go down is equal to 2 lakh into कितना था 60% डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा ₹1,20,000. ओके, सो अपने पास प्रॉपर्टी वैल्यू आ गया, पॉलिसी वैल्यू आ गया. अब इसे अपन रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं. रेट ऑफ प्रीमियम किससे फाइंड करते हैं? सॉरी, रेट ऑफ प्रीमियम नहीं, प्रीमियम किससे फाइंड करते हैं? पॉलिसी वैल्यू है ना. तो अपने पास रेट आ गया तो अपन प्रीमियम निकाल सकेंगे. तो नाउ रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.8% लेस 20%. लास्ट सम में बताया था कैसा होता है ये. 0.8% माइनस 20% ऑफ 0.8. ठीक है, सो 20% ऑफ 0.8 आएगा. 0.8 माइनस 20% कितना आएगा? 0.8 का 16 ना, सो 0.16 आएगा. सो रेट ऑफ प्रीमियम हो गया 0.64%. ठीक है, तो अभी अपने पास रेट ऑफ प्रीमियम भी है, पॉलिसी वैल्यू भी है. सो प्रीमियम इज इक्वल्स टू रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू. सो रेट कितना है? 0.64%. परसेंट मत लिख, डिवाइड बाय 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू क्या है? दोनों को ऐड कर, 80,000 प्लस 1,20,000. 0.64 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 लाख. 0.64 divided by 100 into 2 lakh, which will be equal to, solve कर, 64 2 जा 128, 2000 into 0.64. सो पॉलिसी वैल्यू आया मेरा ₹1280. ओके, सॉल्व करने के बाद अभी जाते हैं हम नेक्स्ट. क्या फाइंड करना अपने को मेन इसमें? गिवन फाइंड द एजेंट्स कमीशन. मेरे पास प्रीमियम आ गया और एजेंट का कमीशन क्या बोला था? 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम. एजेंट हु वाज पेड 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम. देयरफॉर एजेंट्स कमीशन is equal to 12% of premium. तो 12 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना था? क्या था? 1280 ना. हाँ, 1280. सॉल्व कर इंटू 12/2. सो आया ₹153.6. ये क्या है अपना एजेंट का कमीशन जो अपने को फाइंड करना था. अच्छा समझा? एक बार रिकैप कर लेते हैं वापस. वैल्यू ऑफ शॉप दिए थे, गोडाउन का दिया था, पॉलिसी वैल्यू का रेट परसेंटेज दिया था कि 80% इंश्योर्ड है, 60% इंश्योर्ड है. तो हमने पॉलिसी वैल्यू निकाल लिया. फिर अपने को रेट निकालना था, रेट के लिए प्रीमियम अपने को प्रीमियम निकालना था, प्रीमियम के लिए रेट ऐसे दिया था. तो हम लोगों ने उसको अच्छे से किया. 0.8 20% ऑफ 0.8 माइनस किया, आया 0.64. सो प्रीमियम निकालने के लिए क्या करते हैं? रेट इंटू पॉलिसी वैल्यू. रेट 0.64 डिवाइड बाय 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू, दोनों को ऐड करके 2 लाख. तो अपना फॉर्म लगाओ. प्रीमियम आया 1280. तो ये प्रीमियम का
12% आया हमारा एजेंट का कमीशन। ओके चलो, और एक सम है क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। टाइम है वैसे 25 मिनट्स इज समथिंग 20। लेट्स सी क्या दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, पॉलिसी वाले ठीक है, ओके रिबेट। अच्छा ये तो सिर्फ प्रीमियम फाइंड करना है, हाँ कुछ नहीं, इसी समय फटफट कर लेते हैं। चल एक और सम क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है। नीचे वाला गया ना 13th वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अपने को टाइम देना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए आज 12 तक ख़त्म करते तो हो गए 13 14 और फिर एन्यूटी अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 12 कर क्या दिया है, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख इज ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख, तो ये पॉलिसी वैल्यू हो गया ठीक है। आराम से जाओ। तो रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख इज 56 पर 1000 इज ₹56 पर 1000। अभी तक ऐसा था, रेट ऑफ प्रीमियम क्या देते थे लोग, परसेंटेज में देते थे, मतलब 100%, 100 पे 100 पे 2 रुपीज़, 100 पे 0.75 रुपीज़ ऐसा। पर अभी क्या है 56 रुपीज़ पर 1000, मतलब 1000 पे 56 रुपीज़ प्रीमियम रहेगा। और रिबेट ऑफ 0.75 पर 1000 इज परमिटेड। क्या ये 0.75 पहले तो आता है रिबेट मतलब क्या पता है तुम लोग को, रिबेट मीन्स अ टाइप ऑफ डिस्काउंट, कुछ अच्छा मतलब कैश में कैश डिस्काउंट पता है ना, अपन ने कैश में पैसा दिया तो अपने को कैश डिस्काउंट मिलेगा, वैसा थिंग है रिबेट। सो रिबेट ऑफ 0.75 पर 1000 इज परमिटेड इफ द प्रीमियम इज पेड एनुअली। अगर तू हर साल एनुअली प्रीमियम पे करेगा ना, मतलब मंथली वगैरह नहीं पे करेगा, एनुअली पे करेगा ना, तो तेरे को 0.75 का रिबेट मिलेगा ये 56 में से। सो फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली। मतलब मैंने तो वो क्या बोलते हैं उनका जो कंडीशन था वो अवेल कर लिया, तो मेरे को 0.75 का क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। तो चल नेट प्रीमियम कैलकुलेट करना है, ईजी सम है, बस तुम लोग फर्स्ट टाइम तुम लोग समझेगा नहीं फटाक से, बस एक बार समझ गया तुम कर, कभी नेक्स्ट टाइम कभी भी बिना रिविजन के भी कर लोगे। मेरा पेन हो गया। सो देयर इज क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लिखते हैं, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹1 लाख, देन नेट रेट ऑफ प्रीमियम is equals to 56 minus 0.75, मतलब 56 रुपीज़ तो प्रीमियम था, और मैंने एनुअली या प्रीमियम पे किया, इसलिए मेरे को 0.75 का रिबेट मिला, मतलब डिस्काउंट, विच इज़ इक्वल टू ये रुपीज़ कर, इसको ब्रैकेट में डाल, पर 1000 लिख, विच इज़ इक्वल्स टू 55.25 रुपीज़ पर 1000। ठीक है, जैसे हम परसेंटेज लिखते हैं ना, मतलब पर 100 रुपीज़, वैसे ये पर 1000 है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ लिखने का पर 1000। सो नाउ अभी अपने को फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल। ठीक है, सो प्रीमियम क्या हो रहा है, प्रीमियम पेएबल इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला अपना, रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू। सो रेट कितना है 55.25 पर 1000, बाकी ये परसेंटेज फिर अपन क्या कर देते हैं, अपन लिख देते 2 डिवाइड बाय 100% ना। अभी क्या करेंगे 55.25 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि पर 1000 है ये, इनटू पॉलिसी वैल्यू क्या 1 लाख।
तो 55.25 इंटू 100, तो ये जाएगा इधर। सो ₹5,525 इज योर प्रीमियम। इजी सम, सिर्फ तुम्हें समझना चाहिए पर 1000 का सीन क्या है, डिवाइड बाय 1000 करने का, 100 नहीं, बस इतना। और रिबेट को माइनस करने का, क्योंकि तूने कंडीशन फुलफिल की है। ओके चलो, इनफ फॉर द डे, थैंक यू, बाय। हाँ एक बेटा, चार्ज के पहले एक और चीज़, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क नहीं दिया था, फर्स्ट क्लास में होमवर्क दिया था, तो ये क्लास में भी होमवर्क देना है। और देना है क्या, तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए अच्छा पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग का परफेक्शन आएगा। सो चल, इधर क्या लिखा है, अ हाउस वैल्यूड एट ₹8 लाख। हाँ रुक, पहले तो पेज नंबर 30 का है ये, पेज नंबर 30 पे मिसलेनियस 2 का, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 30 पे है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, हाउस वैल्यूड 8 लाख इज इंश्योर्ड 75, रेट ऑफ प्रीमियम 0.8, प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द हाउस, फाइंड द प्रीमियम। तो प्रीमियम फाइंड कर लेगा तू, एजेंट का कमीशन है 9% ऑफ प्रीमियम, तो एजेंट का कमीशन फाइंड कर लेगा तू। ये होमवर्क है, यू कैन डू इट, ये तो भी ईजी हो गया अपने लिए। अ शॉपकीपर इंश्योर्स हिज शॉप एंड गो डाउन वैल्यूड एट ₹5 लाख एंड 10 लाख। अब भी जस्ट एक सम क्या सेम ही को लग रहा है, वैसे ही होगा, रिस्पेक्टिवली फॉर 80% ऑफ देयर वैल्यू। सो दोनों का 80% है, यहाँ वहाँ 80-60 था, यहाँ दोनों का 80% है। सो 5 लाख का 80 करना, 10 लाख का 80 करना, दोनों का पॉलिसी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, आगे दिया है, इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 8%, फाइंड टोटल एनुअल प्रीमियम। अरे यार चेंज दे होमवर्क। A factory building is insured for 5/6 of its value. Oh, तो मतलब 100 रुपये का अगर इन फैक्ट्री का वैल्यू है, तो उसका ये ब्लर क्यों हुआ, इंटू 5/6, ये भी जो भी आएगा वो उतना, मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगा। अराउंड आ रहा है 833.3333, मैं तो एग्जांपल लिया। ऑफ इट्स वैलिड रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ 2.5, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया, 2.5। इफ द एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 2812.5 विच इज 0.75% ऑफ द प्रीमियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। ये एक्स लेके करना है रिवर्स कैलकुलेशन में। मतलब तो पहले क्या करेगा बताया क्या, एजेंट का कमीशन दिया है तेरे को और उसका रेट दिया है, तो पहले प्रीमियम फाइंड करेगा। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेगा, प्रीमियम। प्रीमियम एक बार आ जाए तो प्रीमियम आ जाएगा, रेट ऑफ प्रीमियम है, तो तू क्या सेकंड में क्या फाइंड करेगा, सेकंड फाइंड करेगा पॉलिसी वैल्यू। क्या करेगा, पॉलिसी वैल्यू। फिर पॉलिसी वैल्यू एक बार आ गया तो पॉलिसी वैल्यू इज 5/6, मतलब सॉरी प्रॉपर्टी वैल्यू इज 5/6 ऑफ पॉलिसी वैल्यू ना, तो प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल पाएगा। तो तुझे को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। इसी समय थोड़ा सा सोचेगा समझेगा, उल्टा कैलकुलेशन करना है तेरे को तो कर पाएगा। ओके, क्या दिया है, मर्चेंट टेक्स फायर इंश्योरेंस, ओके, स्टॉक वर्थ 8 लाख, ओके, और कंप्लीटेड शेड्यूल फायर द रेस्ट ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स टू 80% ऑफ वैल्यू। हाँ ये इस समय अपन ने किए ऐसे सम, सो दिस यू कैन डू। A 35-year-old person takes a policy for 1 lakh for a period of 20 years. Okay. The rate of premium is 76 and rate of premium is 76 and average rate of bonus is 7 per 1000 per annum. Okay, bonus भी दे रहे लोग. If he dies after paying the annual premium, what amount will his nominee receive? ये अपन कल सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ऐसे सम, तो ये हम नेक्स्ट सम में नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, 4 होमवर्क है, अच्छे सम है, अच्छे सम मतलब बहुत चिंदी सम है, तुम लोग आराम से कर लोगे। बस ये एक बार रिवर्स कैलकुलेशन वाला है तो इसमें थोड़ा ध्यान से करना। ओके चलो बाय अभी फाइनली।